अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह पाक आपको बहुत सी पुरसकून खुशियाँ दे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी शादियों में बनने वाली जो है ये आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ले ली है छोटी सी पतीली। तो इसके अंदर जाएगा 1 किलो जो है वो पानी, क्योंकि मैं 250 ग्राम है मेरे पास आलू बुखारा जो जिसकी मैं चटनी बनाने लगी हूँ। उसको मैंने पहले अच्छे से तरीके से जो है ये वॉश कर लिया था, क्योंकि हमें वॉश कर लेना चाहिए। इसके ऊपर जो है बहुत सारी जो है वो डस्ट पड़ी होती है, इसलिए हमेशा जो है इसको इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छा सा जो है वो वॉश कर लें। ये देखिए पानी के अंदर जो है मैंने इसको शामिल कर दिया है। अब मैंने फ्लेम को कर लिया है ऑन। अब मैं इसके अंदर जो है इसको थोड़ा थोड़ा स्पाइसी करने के लिए इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून जो है ये ज़ीरा है। आप चाहे तो इसको जो है पीस के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये साबुत ज़ीरा है, मैं इसके अंदर साबुत ज़ीरा जो है वो शामिल करूँगी और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि ये जो है आलू बुखारा ये अच्छी तरह से है ये सॉफ्ट हो जाए। इसको पकते हुए ना तकरीबन जो है वो आधा घंटा लग जाएगा। और आपने ये मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, क्योंकि हमने इसको सॉफ्ट करना है। क्योंकि अगर हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो फिर ये जल्दी से पानी इसका ड्राई हो जाएगा और फिर ये सॉफ्ट नहीं होगा। इसको पकते हुए तकरीबन जो है ये 10 मिनट हो चुके हैं। और अब मैंने इसके अंदर जो है मेरे पास 4 अदद इलायची थी छोटी, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। और अगर आपके पास जो है वो इलायची पाउडर है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगी शुगर जो है वो मैंने 250 ग्राम ली है, क्योंकि मेरे पास आलू बुखारा जो है वो भी 250 ग्राम था और शुगर भी जो है वो मैं इसके अंदर 250 ग्राम ही शामिल करूँगी। माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और कलर भी जो इसने अपना चेंज करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये अभी बन के रेडी नहीं हुई। अभी जो है इसको मैंने 15 मिनट तक जो है वो और पकाना है, क्योंकि मैंने इसको करना है ऊपर से सॉफ्ट। ये इतना मैंने इसको सॉफ्ट करना है कि ये ऊपर से जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसकी गुठलियाँ जो है ये अलग नहीं करनी। आलू बुखारे की चटनी जो है ये बच्चे बड़े सब बड़ी शौक से खाते हैं। मैं तो अक्सर ही जो है ये घर में बना के रखती हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी जो है इंजॉय करें सर्दियों में भी गर्मियों में भी, जब भी आपका दिल चाहे जो है आप इसको बनाएं। और मज़े की बात यह है कि आप इसको बना के जो है वो सेव भी कर सकते हैं और आप इसको समोसे पकौड़े या पराठों के साथ माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ा आता है। जब तक मैं इसको बनाती हूँ आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ जो है वो लेके आती रहूँ और आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। अब मैंने इसके के अंदर थोड़ा सा जो है ये फूड कलर शामिल किया है, ताकि इसका रेड रेड सा कलर हो जाए, क्योंकि मुझे इस तरह का कलर जो है वो पसंद है। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप बेशक इसके अंदर शामिल ना करें, क्योंकि कलर शामिल करना ज़रूरी नहीं है। मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम है, नारियल है और किशमिश है, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आप अपनी पसंद के जो आप पसंद करते हैं या जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो वाले आप ड्राई फ्रूट जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ताकि खाने में मज़ेदार होने के साथ साथ जो है ये दिखने में भी माशाल्लाह से खूबसूरत लगे और हमारी सेहत के लिए भी जो है ये हेल्थी हो। अब इसको 1-2 मिनट तक मैं इसको थोड़ा सा और पका लेती हूँ और बाद में इसका जो है फ्लेम जो है वो बंद कर दूँगी। माशाल्लाह से आप इसकी थिकनेस जो है वो चेक कर लें, कितनी ज़बरदस्त है, ऊपर से कितना ये सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त। फ्लेम मैंने अब जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। डिश आउट करने के लिए मैंने लिया है एक बाउल और अब सारा मटेरियल जो है मैं इस बाउल के अंदर शामिल कर दूँगी। आपने फाइनल लुक इसकी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों के लिए तो हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर आप उसकी फ़ाइनल लुक नहीं देखेंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें और हेल्थी रहें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।